हेलो एवरीवन, मैं सैनिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि कितने तरह के साइकिक कार्ड्स होते हैं एंड हम इसको समझेंगे कि इनका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर दो तरह के साइकिक कार्ड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक है हमारे ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स, दूसरे हैं ओरेकल कार्ड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कार्ड्स होते हैं, यानी आपको लाइफ में कोई भी मुसीबत हो, ठीक है, चाहे टेम्पररी सिचुएशन है, चाहे कुछ परमानेंट चेंजेस हैं, चाहे आपकी कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी एनीथिंग ओवरऑल लाइफ इसमें कवर होती है, इसलिए इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है। एंड ये जो है टैरो कार्ड्स ये 78 कार्ड्स होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ओशो ज़ेन टैरो है, इसमें भी जो है 78 कार्ड्स हैं, इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा है वैसे मास्टर कार्ड। एंड यहाँ पर मेरे पास है लाइट सीयर टैरो डेक 78 कार्ड्स, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज डेक है, आप कहीं से भी कोई भी टैरो डेक बाय करेंगे तो आपको 78 कार्ड्स ही मिलेंगे। ऑलराइट, अब दूसरी कैटेगरी आती है ओरेकल कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं बाद में, पहले मैं ओरेकल कार्ड्स की बात करूँगी। ओरेकल क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जिसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जो अच्छी तरह से जो है टैरो कार्ड्स को, ओरेकल कार्ड्स को जो है रीड कर सकता है, किसी भी तरह की जो है रीडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं भी जो है एक ओरेकल हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ओरेकल अपने खुद के ही डिज़ाइंड कार्ड्स ले लेगा, चाहे इसमें 44 कार्ड हो, 53 हो, 63 हो, 100 प्लस हो, इसमें कोई कार्ड की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एंड ये पर्पस के लिए कार्ड्स हैं आपके, ठीक है। पर्पस के लिए किस तरह के कार्ड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा लवर्स ओरेकल। ये अब क्या है, ये रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं, स्पेशली लव रीडिंग्स के लिए हैं। ऑलराइट, इस तरह के जो है हार्ट शेप के कार्ड्स हैं यहाँ पर, इनके पीछे कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं इस तरह के, ठीक है। इसी तरह से आपके पास मनी कार्ड्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कार्ड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के जो हैं कार्ड्स होते हैं। ये वाले जो हैं लव कार्ड्स हैं। ओरेकल कार्ड्स में यहाँ पर मैंने कैटेगरीज बताई हैं, लव, मनी, एंजल कार्ड्स, हीलिंग कार्ड्स। जैसे मैं ये दिखाती हूँ, ये मेरे पास पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स हैं, इसमें सारी लव की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी है, एक्शन है, फ्रीडम, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, ये इस तरह के कार्ड्स हैं। तो कोई भी पर्सन अपने किसी भी तरह के कार्ड्स जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको हम ओरेकल्स बोलते हैं। ये क्या हो गए, हमारे ओरेकल कार्ड्स हो गए। अब यहाँ पर ये चीज़ है स्पिरिचुअल कार्ड्स, ये हीलिंग कार्ड्स, ये एंजल आंसर्स कार्ड, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो क्लाइंट का, ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कौन सा कार्ड यूज़ करना है। अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, टैरो कार्ड्स जो है ना, ये MBBS डॉक्टर्स की तरह होते हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन आया, इसको निकाला। MBBS कार्ड्स क्या होते हैं कि MBBS डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोई भी बीमारी है उसको देख लेंगे, बाद में क्या है स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देंगे। ओरेकल कार्ड्स क्या है, ये MD डॉक्टर्स की तरह है, ये स्पेशलिटी है। जो सर्जन्स होते हैं, जैसे कोई डर्माटोलॉजी है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, इस तरह का कोई ऑर्थोपेडिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ये जो है स्पेशलाइज्ड कार्ड है। सपोज़ कि किसी आपका कोई क्लाइंट आया, उसको करियर में कोई दिक्कत है, तो क्या आप करियर के लिए ये लव कार्ड्स यूज़ करोगे कि मनी वाले कार्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गए स्पेशल कार्ड्स, जिनको ओरेकल कार्ड्स बोलते हैं, इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। लेकिन ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं, इससे आप रिलेशनशिप्स, आप करियर रीडिंग, मनी रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, एंजल मैसेजेस, आप सब कुछ फ्रॉम A to Z सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है टैरो डेक्स को। ओरेकल डेक्स जो है ये स्पेशलाइज्ड डेक्स हैं, जैसे कि ये। अब क्या है कि कोई भी इंसान हो, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टैरो कार्ड्स को ही ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। लेकिन जब आपको बहुत टाइम हो गया है, आप बहुत इजीली जो है कार्ड्स की एनर्जी को पिक कर पाते हैं, तो आप किसी भी ओरेकल को भी यूज़ करके आप अपनी रीडिंग्स दे सकते हैं। इतना परफेक्शन लेवल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक टैरो कार्ड लेती हूँ एंड और एक ओरेकल कार्ड लेती हूँ, आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ कि किस तरह से, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा यहाँ पर। ऑलराइट,
ये मैंने टैपिंग टेक्निक से क्लीन किए हैं कार्ड्स को। अब मैं वाइट लाइट शफल कर रही हूँ। ऑलराइट, आपको ये चीज़ सिखाई गई थी पहले कि किस तरह से कार्ड क्लीन करनी है। ओके, तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है कि टीना के फाइनेंशियल ब्लॉक्स क्या हैं, क्यों उसकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। ये है हमारे टैरो कार्ड्स। इससे हम एक कार्ड निकालेंगे कि टीना की लाइफ में क्या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ऑलराइट, ये वाला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। ये कार्ड ये बता रहा है कि जो टीना है वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पैसा उड़ाई जा रही है, एक्शंस ले जा रही है, क्योंकि वैंड्स जो है एक्शन की एनर्जी है। एस जो है किसी तरह का इनपुट, एक न्यू स्टार्टिंग का कार्ड होता है, ठीक है। तो अपना वो जो मनी है टीना, वो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी ग्रोथ के, बिना किसी मैच्योरिटी के, बिना किसी अवेकनिंग के, बिना किसी अवेयरनेस के, बिना सोचे समझे अपना पैसा उड़ाती रहती है। इस वजह से उसके जो फाइनेंसेस उसकी लाइफ में आते भी हैं वो टिकते नहीं हैं, ठीक है। ये तो हो गए टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग्स। अब ये है हमारा लव ओरेकल, जिसपे सिर्फ लव मैसेजेस लिखे हुए हैं। लव मैसेजेस किस तरह के, सेक्सुअल यूनियन, ठीक है। यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी, यहाँ पे द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। इस तरह के जो है लव कार्ड्स हैं। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीसेस, ठीक है। अब ये लव कार्ड्स हैं। अब हम यही क्वेश्चन इसी कार्ड्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। आप बिगिनर हो तो आप टैरो कार्ड्स ही यूज़ करो। आपको टैरो कार्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड कार्ड्स हैं, इसकी आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं कि माइनर अरकाना क्या होता है, मेजर अरकाना क्या होता है, हर कार्ड का क्या मीनिंग होता है। ये 78 के 78 कार्ड्स हम अपने कोर्स में स्टडी करेंगे कि एक एक कार्ड का क्या मीनिंग है। तो आपको ये कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से रीड करने आ जाएंगे। जब आप ये MBBS डॉक्टर बन जाओ तो आप कार्ड्स के MD डॉक्टर भी बन जाओगे। अब यही क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस से इन कार्ड्स के थ्रू करूँगी कि टीना के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। टीना की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कहाँ पर आ रही हैं। ये कार्ड्स मुझे शफल करने मुश्किल लगते हैं, हमेशा हार्ट्स होते हैं ना, इनकी कोई शेप ही नहीं रहती है। ऑलराइट, तो हमारा कार्ड आ गया। ये कार्ड आया है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू कैन क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। अब ये कार्ड आया है। अब ये टीना की जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की सिचुएशन है उससे कैसे रिलेट करेगा। ये इस तरह से रिलेट करेगा कि स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, कि टीना आपने जितने भी पास्ट में गलतियां की हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, कुछ आपने फ्लॉप डील्स किए हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि फेल हो गए हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर अब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो, क्योंकि जितना टाइम आप अपने पास्ट में रहेंगे उतना ही आपकी ब्लॉकेजेस और बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए अभी जो मोमेंट है वो आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आपको अपनी रियलिटी को क्रिएट करना है एंड इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग के थ्रू, ये डे ड्रीमिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बता रहे हैं कि जो चीज़ आप इमेजिन करोगे अपने प्रेजेंट में वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो आपको अपने पास्ट की एनर्जी से निकलना है। पास्ट में जो आपने फाइनेंशियल अपनी गलतियाँ की हैं अपनी जॉब या बिजनेस में, जो लॉसेस आपको हुए हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस ना करें, क्योंकि जितना आप लॉसेस के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही आप यूनिवर्स में मैसेज भेजेंगे कि लॉस हो रहा है एंड उतना ही लॉस हो जाएगा। बेटर है आप अपनी एनर्जी पास्ट से निकाल कर आप अपने प्रेजेंट में लगाएं। प्रेजेंट में ये क्रिएट करेंगे, इमेजिन करें कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आ रही है एंड ये चीज़ आप यूनिवर्स में जब स्प्रेड करेंगे तो वो आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेंगे। अब आप ये देखो एक लाइन से कितनी बड़ी रीडिंग हुई, जबकि ये लव कार्ड्स हैं, फॉरगिवनेस कार्ड है, इस तरह का कार्ड आया है, ठीक है। इस कार्ड से भी मैंने एक मनी रीडिंग कर दी। ये आता है विद एक्सपीरियंस। ओरेकल कार्ड्स आप तब यूज़ करें जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। जब मुझे कोई एनर्जी चेक करना होता है या लव की एनर्जी चेक करनी होती है, मैं ये वाले कार्ड्स लेती हूँ। मुझे कुछ स्पिरिचुअल असेंशन करना है, मैं उस स्पिरिचुअल कार्ड्स लेती हूँ। एम्पैथ एक्टिवेशन कार्ड्स लेती हूँ यूनिवर्सल एनर्जीज़ को स्टडी करने के लिए। तो ये सब हो गए ओरेकल कार्ड्स। अब आपको मीनिंग पता चल गया होगा ओरेकल कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं।
अब टैरो कार्ड्स को हम डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे टैरो कार्ड्स के बीच में दो तरह के कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। जो मेजर अरकाना होता है ये हमारे लाइफ के मेजर शिफ्ट्स को डिपिक्ट करता है। जितने भी मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट्स होते हैं, जितनी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है, जितना भी स्पिरिचुअल ट्रिगर्स हमें मिलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो सारे के सारे जो स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे मेजर इवेंट्स, मेजर अरकाना के कार्ड जो है वो डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द मून का कार्ड है, ठीक है, डेविल का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। इस तरह के कार्ड्स, जो इस तरह के इंडिविजुअल कार्ड्स हैं, ये क्या होते हैं, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। अब माइनर अरकाना के कार्ड्स क्या होते हैं, जो भी हमारी लाइफ में टेम्पररी सिचुएशन चल रही है, जैसे टेम्पररी कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, टेम्पररी वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी हेल्थ रीजंस कुछ इस टाइम पे चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ में टेम्पररी सिचुएशंस हैं, जो 1-2 महीने, 3 महीने, हर 5-6 महीने में ठीक हो जाएंगी, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स। अब ये क्या है, मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हैं एंड माइनर अरकाना के टोटल 56 कार्ड्स हैं। ये 56 कार्ड जो है आगे 4 सूट्स में जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स कौन से हो गए, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वैंड्स। जैसे ताश के पत्तों में होता है ना, हुक्म की कार्ड्स होते हैं, चीड़ी के होते हैं, ईंट के होते हैं, पान के होते हैं, है ना, 4 सूट्स होते हैं। इसी तरह से जैसे वो प्लेइंग कार्ड्स में ताश के पत्तों में होते हैं, यहाँ पे टैरो में भी वैसे 4 सूट्स होते हैं। उसमें जैसे 1 to 10 होता है, फिर JQK, है ना, 13 पत्ते होते हैं। इसमें बस ये होता है, इसमें 14 होते हैं कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर 1 to 10 तो होगा, Ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हमारा पेज आएगा, नाइट आएगा, जैसे पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फिर क्वीन ऑफ कप्स, फिर किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 14 कार्ड्स होते हैं हर एक के, 14 14 14 14। इट कम्स आउट टू बी 56 कार्ड्स, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ये है 4 ऑफ कप्स, ये कप्स कैटेगरी का है। ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड क्या है, अब ये किसी सूट में फॉल नहीं कर रहा है, ना ये कप्स है, ना पेंटिकल्स है, ना स्वॉर्ड्स है, ना वैंड्स है। तो ये क्या है, हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, चलो इसके ऊपर ही रख देते हैं वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स, ये स्वॉर्ड्स इसके ऊपर, ठीक है। पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट। अब ये किसी सूट से बिलोंग नहीं कर रहा, जो चीज़ किसी सूट से बिलोंग ना करे वो मेजर अरकाना, ठीक है। ये हमारे स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं सारे। ये भी हमारा क्या आ गया है, 10 ऑफ कप्स। ये वैंड्स मैंने गलत रख दिया इधर, ऑलराइट। तो जैसे इस तरह से हो जाते हैं मेजर अरकाना, आपके 22 कार्ड्स हो जाएंगे, 14 ये, 14 ये, 14 ये, 14 ये, इस तरह से जो है आपके टोटल 78 कार्ड्स बन जाएंगे। आपको मेजर अरकाना के नोट्स मिल जाएंगे इसको स्टडी करने के लिए कि मेजर अरकाना के कार्ड्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। फिर हम इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, ये सारे 78 कार्ड्स की स्टडी करेंगे। अब आप ये चीज़ देखो, जो ये कप्स के कार्ड हैं, सबसे पहले चलो ये कप्स के कार्ड हैं यहाँ पर बताए हुए। कप्स के कार्ड किन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, वो करते हैं हमारी फीलिंग्स, इमोशन, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर देखो, ये नॉर्मली ना रिलेशनशिप के लव कार्ड्स की तरह होते हैं, जो कप्स कार्ड होते हैं, इससे रिलेशनशिप का ज़्यादा पता चलता है। जैसे ये हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, इसको प्यार मिल रहा है, जो पर्सन इसको यहाँ पे प्यार दे रहा है वो उसकी तरफ देख नहीं रही, जो पर्सन उसको प्यार नहीं दे रहे उसकी तरफ जो है भागी जा रही है। इस तरह की जो है इमोशंस, फीलिंग्स के साथ जो कार्ड जुड़े हुए होते हैं वो कप्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये प्यार का प्याला होता है, प्यार का प्याला भर के किसी को दे देना, जैसे दिल भर कर आप दे देते हैं ना इमोशंस का, इस तरह से प्यार का प्याला दे देते हैं। तो हमेशा आप याद रखोगे कप्स मतलब इमोशंस, एनर्जी, आपकी फीलिंग्स कप्स के कार्ड से रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया, ये तो मेजर अरकाना भी मैंने बता दिया था कि ये स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस एंड हायरोफेंट है, ये जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है कि इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, ये धीरे धीरे अपने स्टेप्स ऊपर चढ़ता हुआ डिवाइन तक पहुँच गया, इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ा, इसकी स्पिरिचुअल असेंशन हुई, ठीक है। लव एंड लाइट का पोर्टल ओपन हुआ।
टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, जैसे यहाँ पे सन और मून बैलेंस में आ रहे हैं, चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस में आ रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं। इस तरह का बैलेंस का कार्ड होता है। ये सारे हमारे स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ठीक है, कप्स के कार्ड भी क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारे पेंटिकल्स के कार्ड्स। पेंटिकल्स के कार्ड क्या हैं? पेंटिकल बोलते हैं कॉइन को। ठीक है, कॉइन, जब भी कॉइन्स आ गया ना, कॉइन्स का मतलब मनी। ठीक है, तो कॉइन से, पेंटिकल से आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे मनी के रिलेटेड कार्ड्स हैं। इससे हम फाइनेंशियल रीडिंग कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड रीडिंग्स, मटेरियल पोजेशंस की रीडिंग। तो जितनी भी मनी एंड करियर रीडिंग है उसमें ये कार्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली बाहर भी निकल आते हैं अपने आप जब हम रीडिंग करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब ये एक ऐसी क्वीन है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये रॉयल है, इसको किसी चीज़ की लाइफ में कमी नहीं है, ये क्वीन बन चुकी है, मनी क्वीन। ठीक है, इस तरह के कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि यहाँ पर पूरी फैमिली अबंडेंस की एनर्जी में है, प्रॉस्पेरिटी है उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज कोई नहीं है, हैप्पी फैमिली है जो साथ में पिकनिक पे गए हैं, जैसे इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी डेज हैं, कोई फाइनेंशियल उनको इश्यूज नहीं। ठीक है, तो ये फाइनेंस रिलेटेड जो कार्ड्स हैं ये पेंटिकल्स कार्ड होते हैं। पेंटिकल आपको कॉइन से याद रह जाएगा, पेंटिकल मतलब कॉइन, कॉइन मतलब मनी। तो मनी कार्ड्स हो गए पेंटिकल्स। एंड प्यार का अपना प्याला किसी को दे देना, प्यार का कप किसी को दे देना, मतलब लव कार्ड्स, इमोशन कार्ड, फीलिंग कार्ड्स हो गए कप्स, मनी हो गई पेंटिकल्स। वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आई है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार। ठीक है, तलवार इंसान पे कब चलती है? जब उसकी थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, डिसीजंस इतनी टफ उसको चीज़ें अपनी लाइफ में करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो होता है कि जैसे उसकी सोल पे तलवार ही चल गई है, उसको थॉट्स अपनी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किसी के लिए किस तरह के थॉट क्रिएट कर रहा है, किस तरह के एक्शन ले रहा है, किस तरह की बातें बोल रहा है। कड़वी बातें तो नहीं बोल रहा कि जिसको हम बोलते हैं कि तुम्हारी जुबान तो बहुत तीखी है भाई, ठीक है, कैंची की तरह चलती है। तो ये सब चीज़ें जो है सारी स्वॉर्ड्स में आ गई। जैसे ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी का कार्ड है कि इतनी इसके दिल पे बेचारी के वो तलवारें चल गई हैं कि ये रो रही है, सैड डिप्रेसिव एनर्जी है, दिल टूट गया इसका, इसने अपने आप को इस रूम में लॉक कर लिया है। इस तरह के कार्ड्स होते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो इसके हाथ में भी चाकू है, ये बिट्रेयल का कार्ड होता है, किसी को धोखा देने का कार्ड कि वैसे तो बोलते हैं कि मैं इस क्रो को पाल लूँगा, लेकिन इसी का ही चाकू मार के इन्हीं को मर्डर करके अपने थैले में भरा इसने और चलता बना। यूज़ एंड थ्रो का कार्ड। तो ये सब चीज़ें कि या किसी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, कोई थॉट्स है, कोई डिसीजन आपको लाइफ में लेने हैं, कुछ आपके वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्वॉर्ड्स के कार्ड से डिपिक्ट होती हैं। जितनी लाइफ की टफ सिचुएशंस हैं जिसको आपको लगता है कि तलवारें ही चल गई मेरे ऊपर, तो आपको याद रखना है कि वो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स के थ्रू ही आपको ये एनर्जी पिकअप होएगी। ठीक है, लास्ट हमारा कार्ड्स आ जाते हैं वैंड्स के कार्ड्स। वैंड्स क्या होता है? वैंड होता है डंडा। ठीक है, जादू की छड़ी घुमाना, उसको मैजिकल वैंड बोलते हैं। ठीक है, वो डंडा होता है पतला सा छड़ी जैसे, या फिर जिससे पिटाई होती है मोटा डंडा, वो भी वैंड। ठीक है, अब आपको मार कहाँ पड़ती है लाइफ में? जब आप अपने पर्पस पे नहीं चलते, जो आपको एक लाइफ पर्पस मिला है उस पे नहीं चलते, अपने करियर में गलतियाँ करते हो, आप एक्शंस अपनी लाइफ में गलत लेते हो। ठीक है, ये वो वाले आपके एनर्जी कार्ड्स हैं जो आपका पैशन, मोटिवेशन एंड पर्पस को कंट्रोल करते हैं। रियली सॉरी, कोई आ गया था बीच में। लेट्स कंटिन्यू। वैंड्स के कार्ड जो हैं ये बता रहे हैं कि इसमें एक्शन, मोटिवेशन, आपकी एनर्जी, पैशन, पर्पस, ये सब कवर होता है। जैसे यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये बेचारा जैसे एक याक है जिसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बोझ है इसके ऊपर, तो आप इन सब चीज़ों के चलते अपने लाइफ पर्पस तक पूरा नहीं पहुँच पा रहे हो, ये आपकी ब्लॉकेज है। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है पेशेंस का कार्ड कि आप अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जो है पेशेंटली वेट कर रहे हो कि चीज़ें अपने आप शायद ठीक हो जाएं।
किंग ऑफ पैंट्स ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जैसे कि आपने बस अब अपना ये भाला उठा लिया कि अब आप रेडी हो लाइफ में अपने लिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह की बड़ी फायरी सी एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वैंड्स के कार्ड्स, ये एक्शंस के, करियर के। अब किसी को करियर में प्रॉब्लम है तो उसके वैंड्स और पेंटिकल्स दोनों कार्ड यूज़ हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स में कप्स के कार्ड्स, ठीक है। स्पिरिचुअल कोई डिसीजंस लेने हैं, लाइफ के टफ डिसीजंस हैं, कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जीज है, वो स्वॉर्ड्स के कार्ड। लेकिन ये सब टेम्प्ररी सिचुएशंस पे चल रहा है। मेजर जो लाइफ सिचुएशंस हैं वो आपकी टर्निंग पॉइंट्स चलती हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये 0 to 21 नंबर के कार्ड्स होते हैं, जिनको हम 22 कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें 22 वाले कार्ड की जगह 0 नंबर का कार्ड होता है, द फूल का कार्ड, ठीक है। जैसे एक बच्चा अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है, वहाँ से लेके उसका यूथ मैच्योरिटी में उसके क्या टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, उसकी डेथ तक लेकर, जब तक वो पूरा इस वर्ल्ड से चला ना जाए, वो स्टार्ट टू एंड की जो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी चलती है, वो सारी स्पिरिचुअल जर्नी ये मेजर अरकाना के कार्ड्स में बताई जाती है, ठीक है। तो आपको अब से क्या करना है, मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स को स्टडी करना है। माइनर अरकाना के ये 4 सूट्स हैं, चारों को स्टडी करना है, इनके 14 कार्ड्स हैं। इस चीज़ को टाइम लगता है, ये 1 डे प्रोसेस नहीं रहता। इसको आप आराम से लें, अपने पेस पे आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। आप क्या करें ना, इस तरफ ऐसे नोट्स खोल लें अपने, एक कार्ड लें 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ें। डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अपने कार्ड्स को देखें, एनर्जी को कैच करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे जॉयफुल प्लेफुल एनर्जी है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी इमोशंस की एनर्जी, अरे वाह ये तो कितने हैप्पी लग रहे हैं। आप टैरो कार्ड्स कोई भी लो, मेरे पास लाइट सीयर्स हैं, आपके पास राइडर वेट के हो सकते हैं, विची टैरो हो सकता है। यहाँ पर जैसे ये मेरे पास ओशो ज़ेन डेक है, ठीक है ये भी टैरो कार्ड्स ही हैं, लेकिन इनकी और उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ पर इस तरह के कार्ड्स हैं ये, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड, शेयरिंग, आइसोलेशन, क्लिंगिंग टू पास्ट, इस तरह के कार्ड्स हैं यहाँ पर। लेकिन इसके भी 4 सूट्स ऐसे ही हैं, दिख रहा है। ये एक ब्लू कलर का है, ये एक सिल्वर कलर का है, ये रेड कलर का है, ये पर्पल कलर का जो है ये हमारा मेजर अरकाना है, ठीक है। ये जो है मल्टी कलर, ये पेंटिकल्स का है। तो इस तरह से यहाँ पर जिनके तो ऐसे नंबरिंग हुई हुई है, ये जो है क्वीन है, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो ये जो 4 हैं ये है ये माइनर अरकाना के, जिनकी नंबरिंग हुई हुई है, या किंग या क्वीन का कार्ड है, पेज या नाइट का, वैंड्स का है। और जहाँ पे इस तरह की नंबरिंग है वो है मेजर अरकाना। तो आपको हमेशा मेजर और माइनर अरकाना को अलग करना आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो हो गए हमारे टैरो कार्ड्स। आप चाहे कोई भी बाय करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स का उसी तरह का जो है मीनिंग है। ऑलराइट, ओरेकल कार्ड्स हमें क्लियर हो गए। ये स्पेशलाइज्ड कार्ड्स होते हैं, ये एमडी डॉक्टर्स की तरह होते हैं, जिसकी स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे लव कार्ड्स, मनी कार्ड्स, एंजल कार्ड्स, हीलिंग कार्ड्स, स्पिरिचुअल कार्ड्स। और मुझे हीलिंग गाइडेंस देखनी होती है, जो मेरे से पेड रिलेशनशिप्स लेते हैं, उनके लिए मैं हीलिंग कार्ड से ही उनका हीलिंग इनर वर्क निकालती हूँ। तो इस तरह से आपको टूल्स अपने सही यूज़ करने के लिए आना चाहिए। अब आप ये चीज़ देखो, कैंची का काम हमेशा कैंची ही करेगी और चाकू का काम चाकू ही करेगा। आप एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करके वो नहीं क्रिएट कर सकते पैटर्न्स, राइट। तो यहाँ पर आपको सही टूल्स यूज़ करने ज़रूरी हैं। एंड ये ओरेकल कार्ड्स आप तभी यूज़ करो जब आपने बेसिक को समझा हो। तो आपका प्राइमरी फोकस बेसिक रहना चाहिए। बेसिक से जो आप है आगे स्पेशलाइजेशन में फॉलो करो, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक कार्ड्स एक बार समझ में आ गई, इनकी एनर्जी समझ में आ गई, आप दुनिया के कोई भी कार्ड्स बाय करो, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक आपको ये वाले 78 कार्ड टैरो कार्ड्स जो हैं वो समझने हैं, कि जो हम इस कोर्स वर्क में कवर करने वाले हैं 78 टैरो कार्ड्स। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक ज़रूर करें। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप वो जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, अगर आपको ये कार्ड्स के बारे में कुछ क्लैरिटी ना मिली हो तो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।